जो ये चीज़ है, बिकॉज द लिटरेचर रिव्यू जो है या लिटरेचर सर्वे जो है, दैट इज एक्चुअली द बैकबोन वी से, द बेसिक क्या कहना चाहिए कि आपका रिसर्च का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पार्ट है. तो एंड विदाउट डूइंग इट इफेक्टिवली यू कैन नॉट डू योर PhD और MS रिसर्च. तो ये बहुत ज़रूरी है उसको समझना, इसकी डायनामिक्स स्पेशली जो इसकी है, बिकॉज योर लिटरेचर सर्वे या लिटरेचर सर्च जो है, इट शुड बी डायनामिक, नॉट द स्टैटिक. एंड दैट व्हाट वी मीन बाय द डायनामिक और स्टैटिक में क्या है फ़र्क. अगर आपने एक दफ़ा कर लिया बिगनिंग में, शुरू में, और उसके बाद आप बस चुप करके बैठ गए जी मेरा तो हो गया है, तो that will not work. In fact, your unless you submit your thesis finally, वाइवा तक आपने मुसलसल मुसलसल इसको अपडेट या वो चीज़ें करनी होती हैं. So let first we do basically जो फंडामेंटली हम नॉर्मली जब हम परफॉर्म करते हैं, जब भी सर्च, so first we need certain topic. So first thing, that figure out the topic of your research project. If you are new, go to your supervisor and ask him that, can you tell me what is the domain or the area, broader, in terms of the broader area, not the narrow one, in which area you want me to do the work. And he can explore it. I mean, he can explain you whether you are working in the basic synthesis, whether you're going to work in application or energy area. There are so many areas, depending on your field of study. If you are engineering background या medical या जो भी आपकी background है, so the fundamentally जो है वो आपने topic उसको sort out करना है. When you have the topic in your mind, let's say we currently हमारे पास एक topic आ गया, for example, and that is उस पे हमने अगर let's say sustainable catalysis एक topic है, अगर हमने वो आपको supervisor ने बताया, then you just start to do the things. उसके बाद जब आपके पास ये चीज आ गया, तो make list of keywords and phrases. Now this is very important. One second. Hello. Walaikum salam. I'm okay. Can you call me after 30 minutes because I'm taking class online. If you don't mind, Okay. All right. हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है. आदिल अफाक जो है, और शैला इफ्तिखार दोनों के माइक, आपने वो हेडफोन या वो चीजें नहीं लगाई हुई, और मेरे हाल में वैसे ही सुन रहे हैं. So anyway, let me first start this way कि we were talking about कि कैसे figure out the topic of your research and then make, उसके बाद अगला topic चीज़ है कि make list of keywords and phrases. This ये जो है ये बहुत जो है ना वो important है, especially आजकल जो भी आपका literature का part या जैसे भी आप उसको करते हो, तो phrases और keyword जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह क्या है कि because these keywords and phrases actually they give you to access to your the literature. Let's say
हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, लेट्स से जो अभी हमने देखा था कि सस्टेनेबल कैटालिसिस, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड आ रहा है। अब सस्टेनेबल कैटालिसिस जैसे ही आपने लिखा है तो आपके पास यहाँ पर गूगल में ये नीचे ये वाला जितने पार्ट हैं, हाउ द कैटालिसिस वर्क, ये सारे वो जो कीवर्ड्स हैं जो इस वक्त लोग डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में इस चीज़ के ऊपर सर्च कर रहे हैं। जैसे कैटलिस्ट के बारे में कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कैटलिस्ट, ग्रीन केमिस्ट्री, टाइप ऑफ कैटालिसिस। सो दैट मीन्स कि ये जो कीवर्ड्स हैं जब आपको यहाँ से मिलेंगे तो आप सम टाइम ये टॉप पे होते हैं और सम टाइम जब आप नीचे जाते हैं यहाँ पे होते हैं, ये नीचे भी अगर आपको देख रहे हैं। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये इन यानी ये जो कीवर्ड्स हैं इनको बेस बनाकर आप जो है ना ने रिसर्च स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू हूँ फॉर एग्जांपल और मुझे सस्टेनेबल कैटलिस्ट का नहीं पता, तो सबसे पहले मैं पहले ये देखूंगा हाँ जी मुझे पता चले कि कैटलिस्ट क्या होता है। सो देन आई सर्च फॉर द कैटलिस्ट, देन सस्टेनेबिलिटी, व्हाट डज इट मीन इन साइंस, देन ग्रीन कैटालिसिस, ग्रीन केमिस्ट्री एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, फिर टाइप ऑफ कैटालिसिस क्या है, एनवायरमेंटल। सो एक्चुअली दीज आर द डिफरेंट सजेस्टेड कीवर्ड्स जो कि गूगल स्कॉलर अक्सर हम रिसर्चर्स को देता है, क्योंकि ये कीवर्ड जो है मोर एंड ऑफन रिसर्च हो रहे होते हैं। उनमें से जो टॉप लिस्ट है उसको ये देता है। सो इसके बेस पे आप अपने जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अदर देन दैट यू कैन आल्सो मेक द कीवर्ड्स ऑफ योर ओन। लेट्स से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू सस्टेनेबल कैटलिस्ट, लेट्स से इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पे आप जो हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक अगर आप मटेरियल्स पे कर रहे हैं तो मटेरियल्स पे बना सकते हैं। सो दिस इज द वे कि आप कैसे मेक अप लिस्ट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। और ये जो है कीवर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं दे शुड बी यू नो मल्टीपल टर्म्स में होनी चाहिए, 10 12 15, और ये फ्रिक्वेंटली मोर एंड ऑफन बात कर इसको चेंज भी करना होता है। तो इसके बारे में जब आप ये चीज़ करोगे देन यू गेट अ लॉट ऑफ द थिंग्स, तो आपको तब अपना टॉपिक जो है या जो भी आपका एरिया है उसकी समझ आएगी। जो आमतौर पर कॉमन ऑब्जर्वेशन यही है कि स्टूडेंट जो है वो अपने टॉपिक से बाहर बिल्कुल उससे पूछें तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ही डजंट नो। तो इसीलिए होता है कि उनकी जो सर्च कैपेबिलिटी है लिटरेचर को या पास्ट जो वर्क डन है वो बहुत लिमिटेड है। वो सिर्फ पेपर देखते हैं, 1 2 3 4 पेपर देख के हाँ जी मैंने सर्च कर लिया। नो, दैट्स in your PhD especially, because everybody expects you that you're the master of all trades. So it's very tough sometime कि हर चीज़ को इस तरीके से मेमोराइज करना या उसको याद रखना, बट स्टिल इफ यू फॉलो दिस टेक्निक के में लिस्ट ऑफ जो है ना कीवर्ड्स, और लिस्ट ऑफ कीवर्ड मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आप फाइंड कैसे करते हो गूगल के अंदर। दैट इन द सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस। वो आप सर्च कैसे करते हो, आपको कैसे पता चलता है। कुछ तो यहाँ पता चले, अदर देन दैट और कौन से एरियाज हैं जहाँ से आपको पता चलता है, तो उनको आपने अपनी कॉपी के जो नोटबुक है वहाँ लिख कर और फिर उस बेस पर आपने 1 बाय 1 सर्च करनी है। और फिर वो सर्च जब आप करेंगे ऑब्वियसली तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो फिर हम सेकंड में देखेंगे कि आपने उसको कैसे आगे लेके चलना है। देन द सर्च डेटाबेस, ऑब्वियसली कोई भी जो डेटाबेस है, जो भी सर्च इंजन है, उसमें आपने उसको कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके, जैसे गूगल स्कॉलर है तो उसको आप उसको इंफॉर्मेशन गेन करेंगे और फिर उनको 1 बाय 1 जो है वो उसको कंपाइल करेंगे। So when we talk about the database, basically जो है हमारे पास ये सबसे जो फेमस डेटाबेस है और मोस्ट सिक्योर और रिकमेंडेड इन द साइंस और ह्यूमैनिटीज या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वी हैव दीज 3। वन इज वेब ऑफ साइंस, जिसको वेब ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ISI थॉमसन का ये है। सेकेंड वन इज स्कूपर्स और थर्ड वन इज IEEE। इसके अलावा और भी हैं जिसमें मेंडले या बेशुमार हो रहे हैं, बट दीज 3 दे आर यू नो द बेसिक। और इसमें अनफॉर्चुनेटली बोथ वेब ऑफ साइंस जो है या स्कोपर्स, ये सारे के सारे हैं, ये फ्री नहीं है, दे आर द पेड।
और आमतौर पर यूनिवर्सिटी जो हैं वो फिर पे करती हैं पाकिस्तान में वाया HEC के ज़रिए उसको एक्सेस मिलता है, स्कोपस और ये चीज़ें जो हैं। लेकिन जो IEEE है, बिकॉज़ मस्ट के अंदर IEEE के कुछ सॉरी चीज़ें जो एक्सेस में आ जाती हैं, तो IEEE की वेबसाइट पे या स्कोपस पे जाकर आप, अगर आपको वो फ्री है तो आप उसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। बट रिमेंबर दीज आर एक्चुअली द professional way are more secure and authentic way to do that research literature. Web of Science, जिसको आप वेब ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ISI थॉमसन और स्कोपस और IEEE। लेकिन अगर ये नहीं है अवेलेबल, जो कि आमतौर पर हमें नहीं होता, तो फिर हमें फिर दूसरी डायरेक्शन में जाना होता है। सो there's another very common thing, जब आप लिटरेचर कर रहे होते हो, स्पेशली ऑनलाइन कर रहे होते हो, so this is actually there's a big issue। अभी आप लोग तो ज़्यादा स्टूडेंट लेवल्स पे हैं, आजकल आपको शायद व्हाट्सएप की भी वो न्यूज़ पढ़ रही हूँ, उससे फेमिलियर होंगे कि प्राइवेसी इश्यूज हैं, दे आर गोइंग टू शेयर द डाटा एंड अदर थिंग्स। तो इसमें देयर आर सो मेनी प्राइवेसी बैक्ड या सपोर्टेड वेब ब्राउज़र भी हैं और सर्च इंजन भी हैं, डेटाबेस भी है, जिसमें ये डक डक गो जो है, दिस इज़ वन ऑफ देम। इसमें आप ऑनलाइन इसको इस्तेमाल करके आप whatever the information you want to get about a particular topic, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो चीज़ जो है वो सेव ट्रैक या लोगों के साथ शेयर नहीं होती। ठीक है। There's another one of the way कि हम sometime हमें इमेज बेस सर्च करना होता है, यानी इट डिपेंड ऑन योर स्टडी कि अगर हमने लेट्स से कोई मटेरियल्स बनाना है, नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं, उनकी ये खास स्पेसिफिक शेप है, सिलेंड्रिकल है फॉर एग्जांपल, एंड वी वांट के सिलेंड्रिकल नैनो पार्टिकल लेट्स से गोल्ड के, इससे पहले लोगों ने अगर बनाए हैं तो किस टाइप के बनाए, कैसे बनाए, तो उसको इमेज हमारे पास अगर वो मिल जाता है हमें, उसको हम सेव करके JPG फाइल में, तो दिस इज एक्चुअली द टाइम जो आई है, टाइनी आई जो है, इसको हम वहाँ पर अपलोड करेंगे इमेज, एंड विद दिस इमेज यू कैन हैव द डिफरेंट सजेस्टेड, उससे रिलेटेड जो भी होंगे वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट दिस sometime we do it with this thing। इसके अलावा बिंग है और गूगल स्कॉलर है। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है और गूगल स्कॉलर जो है गूगल का है। दिस इज अ वाइडली यूज्ड टू सर्च इंजन्स। एक है एकेडमिक इन्फो, दिस इज अनदर वेरी फेमस, स्पेशली ह्यूमैनिटीज की जो इसमें टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा कवर होते हैं। सो ह्यूमैनिटिक जो है एकेडमिक इन्फो, ये भी माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड है। There's another important database, iSeek Education। I mean, इससे भी ये भी फ्री है और एक्सेस में इजीली अवेलेबल है ये भी। Then the virtual LRC, फिर RefSeek है, गूगल स्कॉलर है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च है। ये तकरीबन 1, 2, 3, 4 जो हैं, ये आमतौर पर ज़्यादा यूज़ होते हैं इन क्रॉस डिसिप्लिन्स में, स्पेशली जो भी आपके, और जब भी आपने सर्च करना है तो ज़रा आपने अक्रॉस द फील्ड करना होता है, because if you are working in the material science, the material science is overlapping with biology, with engineering, with physics, with chemistry, and with the biotechnology, with botany, zoology। तो अब आपको जब अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करने हैं, so we expect कि you should have the literature या idea या information about that how much the work, उसका बायोलॉजिकल में वर्ड्स में उसकी एप्लीकेशन क्या है, आपको वहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट डजंट मीन कि आपका काम जो है या आपने जो काम किया है तो वो आप सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री का पता हो। नो, दिस इज द नॉट केस, क्योंकि अब जो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है वो आपने उसको अपने माइंड में रखना होता है। दिस इज अनदर कॉमन वेबसाइट जो कि मोजी के नाम से है। इसमें भी आमतौर पर जो है वो हम सर्च करते हैं, लेकिन ये भी प्राइवेसी सपोर्टेड है, नो ट्रैकिंग, जो भी आप करें आप
Q जो है, दिस इज अनदर वन, ये भी काफ़ी ज़्यादा सर्च इस पे भी की जाती है, एंड दिस इज सर्च इंजन, वेरी गुड सर्च इंजन इनफैक्ट। दिस इज अनदर वन, गिटहब, शायद आप लोगों में से किसी को इसके बारे में पता हो। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी पॉपुलर इन द कम्युनिटी, और इसकी वजह ये है कि इसमें देखें 50 मिलियन डेवलपर्स, दिस इज ओपन सोर्स इनफैक्ट, और स्पेशली ये आई मीन इसमें ज़्यादा वो डोमेन भी हैं जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कोड्स हैं, machine learning, database. So you will find a lot of these things in this GitHub में, और वो आप उन चीज़ों को, और ओपन सोर्स होते हैं, उनको आप बगैर कॉपीराइट्स के इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन, और फिर उसको तो लोग, पीपल आर वर्किंग डेडिकेटली एंड दे शेयर देयर। तो ये बहुत ज़बरदस्त साइट है। इट डिपेंड्स ऑन योर डोमेन साइट, डोमेन ऑफ द वर्किंग। अगर आप सिंथेसिस के हार्डकोर सिंथेसिस के स्टूडेंट हैं तो फिर ये आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट पेज एक और जो है वो भी एक अच्छा चीज़ है। स्विस काउस जो है ये भी प्राइवेसी सपोर्टेड है। देन वी हैव अनदर डॉग पाइल जो है, इसमें भी जो है इमेज, वीडियो, न्यूज़, ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती हैं। ये बड़ा फेमस है बेदी जो है, ये अगर आप चाइना में से कोई जाएगा तो देखेगा चाइनीज इस्तेमाल इसको करते हैं। तो दिस इज अगेन प्राइवेसी सपोर्टेड। लास्टली जो है इन सब में अगर हम देखें तो आमतौर पर आम जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी हम लोग हैं, ज़्यादातर हम गूगल स्कॉलर करते हैं, और वो गूगल स्कॉलर कैसे करते हैं वो हम डेडिकेटेड अलग से देखेंगे, सिखाएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आपने उसको। सो इसमें हमने ये देखना है कि गूगल स्कॉलर जो है वो एक इज अ नॉन प्राइवेसी सर्च इंजन। वो आपकी जो भी आप सर्च करते हो वो उसको प्राइवेट नहीं रखता, उसको शेयर कर देता है। अब जब आप होते हैं स्टूडेंट लेवल पे, यानी जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सो ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि जो आपका टॉपिक है उस पर अक्रॉस द ग्लोब कहाँ कहाँ काम हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको फिर जो है वो ऐसी डेटाबेस चाहिए जिसमें ये इंफॉर्मेशन सफिशेंट अमाउंट में हो, और फिर गूगल स्कॉलर बिकॉज इट्स वाइडली यूज, सो वी रिकमेंड कि आप वो यूज़ करें। बट इशू इज द गूगल स्कॉलर ये है कि गूगल स्कॉलर इज अ हाईली हाईली जनरलाइज्ड। आमतौर पर जो हार्ड कोर लोग हैं, बिगनिंग में तो ओके है, जब आपने डोमेन अपनी सॉर्ट आउट कर ली कि आप सस्टेनेबल कैटालिसिस में आपने उसके बारे में पढ़ लिया, सस्टेनेबल कैटालिसिस क्या है, इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, व्हेन यू गेट दिस सफिशिएंट नॉलेज, अब आपने स्पेसिफिक उसमें से आइडिया से उस टॉपिक पे काम करना है, that nano particle of let's say silver as a sustainable catalysis in ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में स्पेसिफिकली आप लेट से कोई भी 2-3 रिएक्शन ले लेते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन ले लेते हैं, उसमें उसका क्या रोल है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर अब आपने अगर सर्च करना है तो अब गूगल स्कॉलर में अगर आप सर्च करते हो ओवरऑल यू विल फील के यस इसमें इतना आपको नहीं मिलेगा। डैट मीन्स के सस्टेनेबल सिल्वर नैनो पार्टिकल्स इन अल्डोल कंडेंसेशन, दे हैव ए वेरी वेरी you know the limited work has been done। एक तो आपको ये पता चल जाएगा, उससे पता चलेगा कि ठीक है यार इस एरिया में काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बट साइमल्टेनियसली जब आपको इसके बारे में फर्दर आप इसमें से सर्च करेंगे यू विल फील के बहुत कम आपको लिटरेचर मिल रहा है। अब उसके बाद ये है कि आपने काम शुरू कर दिया, आपने सॉर्ट आउट कर लिया कि यही मैंने करना है, और फिर जब ये चीज़ हो गई फिर अब आपकी जो हेलो यार, हाँ जी, हम बात ये कर रहे थे कि जूम कैन नॉट मिनिमाइज, या पता नहीं, आई डोंट नो।
So we were talking about कि हम इन द बिगनिंग गूगल स्कॉलर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी टॉपिक को रिफाइन कर लेते हैं, टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये एरिया आ गया है, देन उसके बाद आपके पास फर्दर क्या होता है कि यू हैव ए वेरी, अब आपने काम शुरू कर दिया ना, अब आप उस स्टेज में चले जाते हो जहां पर अब आप चाहते हो कि आप जो काम है आपका वो किसी हद तक क्लासिफाइड रहे, ताकि लोगों को पता ना चले या somehow the people know less about it so that you can do your job, your work early और उसको फिनिश कर लो। उस स्टेज के ऊपर फिर आप वो जो मैंने प्राइवेसी वाले बताए हैं आपको डिफरेंट, उन टूल्स को इस्तेमाल करके आप सर्च कर सकते हैं और वो ज़्यादा दूसरों लोगों के साथ शेयर नहीं होते। लेकिन ये काम जो है इट्स नॉट कि ये बिल्कुल ही 1 दिन का या 2 दिन का काम है और फ़ौरन ये इसको आपको थोड़ा-सा इसको आपने कौन-सा इसमें ओपन था? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैं वही देख रहा हूँ ये इशू क्या आ रहा है। शेयर माय स्क्रीन तो मैं कर रहा हूँ, आप देखें। अब हो रही है? ये सर अभी शो हुई है, अभी शो हुई है। उसमें यहाँ चूंकि नेट नहीं है तो मैंने वो अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, डाटा के साथ। साथ साथ ये हो रहा है कि वो जब मैं कोई कॉल आती है किसी स्टूडेंट्स की तो अगेन वो डीसी हो जाता है। आई थिंक ये इशू आ रहा है। सो कमिंग टू द बैक पॉइंट के गूगल स्कॉलर की जो और बाकी जो हैं वो आपने कब यूज करने हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर द टाइमिंग। बट जनरली स्पीकिंग जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जब अपने आप टॉपिक को अपडेट कर रहे होते हैं, तो गूगल स्कॉलर इज नॉर्मली बस्ट, बट लेटर ऑन वी विल स्विच टूवर्ड द प्राइवेसी जो भी आपका ब्राउजर है। अब उसके बाद अगला ये है कि गूगल स्कॉलर चूंकि ज़्यादा पॉपुलर है, इस्तेमाल भी होता है, और जो लाइब्रेरी डाटाबेस है, लाइब्रेरी डाटाबेस से मुराद है वेब ऑफ साइंस, स्कोपर, IEEE वाले या मेंडले, ये जितने भी साइंटिफिक डाटाबेस के हैं उनकी बात हो रही है, जो कि यानी विद सब्जेक्ट वाइज उनमें क्लासिफिकेशन होती है डाटा की। सो इफ somebody asks you कि इन दोनों में से कौन सा मोर रिलायबल और मोर फोकस और जिसको ऑथेंटिकेटेड आप कहेंगे, तो वो लाइब्रेरी डेटाबेसेस जितने भी हैं, they are more popular, sorry, they are not so popular because obviously उनकी प्राइस भी ज़्यादा है और वो एक्सेस के भी इशू हैं। बट जनरली जो उसमें पेपर्स हैं या उसमें जो डेटाबेस है, they give you more the confidence in your finding. So the library database जो हैं या IEEE वाले जितने, they provide the ability to focus search by subject area, और फिर डाटा को उस तरीके से वो उसको करने के लिए, सेव करने के लिए आपके ईमेल में भी रख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। लेकिन जो गूगल स्कॉलर है नॉर्मली दिस गिव्स यू वेरी ब्रॉडर। इसमें अगर आप सर्च करोगे तो अगर आपका टॉपिक सस्टेनेबल कैटलिस्ट है तो ये सस्टेनेबिलिटी कैटलिस्ट वहाँ से भी उठाएगा जो कि आपके एरिया से एक डिफरेंट एरिया होगा। लेट्स से प्लांट साइंसेज में भी सस्टेनेबल कैटालिसिस का इसने आपको लिंक दे देना है, और इस तरीके से पेटेंट्स हैं, इस तरीके से जो भी इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंस हैं, या और भी, I mean, you will get the random data in the Google Scholar. But the library database, which includes Web of Science, Scopus for Triple, they have a more organized and more, the authenticated database. So इसलिए beginning में it's better that we use the Google Scholar to expose ourselves to the knowledge. But later on, gradually, हमें जो है वो अपनी फोकस जब हम एक टॉपिक पे आ जाएंगे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं एज अ सस्टेनेबल कैटलिस्ट इन अल्डोल कंडेंसेशन, सो देन हम गूगल स्कॉलर पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम इन डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे जो उनमें देखेंगे कि इस पे कितना काम हुआ है पहले,
और अगर काम हुआ भी है तो उसमें क्या-क्या गैप्स हैं, फिर वहाँ से हम उसका फर्दर आगे काम स्टार्ट करेंगे। तो गूगल स्कॉलर में चूँकि वो रैंडमली सारा आपको उसका वो दे देगा। So this is actually the first part, how to do the effective research के कुछ इसमें प्राइवेसी ब्राउज़र हैं और कुछ उसी तरीके से दूसरे जो हैं एकेडमिक से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। तो ये वन बाय वन आप इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि व्हाट आई वांट कि आप हर एक जो आईसी का एजुकेशन है आप इसको खोलें, इसको चेक करें। वर्चुअल एलआरसी किसी के कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यानी कोई डेटाबेस चीज़ है, किसी की अगर आपको ऑप्टिकल डेंसिटी चाहिए एक मटेरियल की या दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए, तो आप देखेंगे कि वो जो रेफ सीक है उसमें ज़्यादा बेहतर मिलती हैं, ज़्यादा आपको अच्छा मिलता है। गूगल स्कॉलर में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, आपको ज़्यादा वो सर्च करना होता है। तो इस तरीके से ये जितने भी साइट्स हैं आज इनको आप ज़रा चेक कर लें। वन बाय वन मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ये स्लाइड। और अगला जो इसका पार्ट है, हमने एक्सक्लूसिवली बेसिक जो स्टार्ट बेसिकली करना है, एक तो करना है गूगल से, उसका वो करेंगे तो मैं ऑनलाइन ही आपको बताऊंगा। और दूसरी जो है वो sciencesearch.org से, वो भी एक नई मर्जिंग डेटाबेस टूल है। तो ज़्यादा जो असूलन हमें करना चाहिए वो बुनियादी तौर पर यही वाले हैं, जिसमें हम कहते हैं ये वेब ऑफ साइंस या थॉमसन या स्कोपस या IEEE। तो इसमें IEEE की मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देनी की, उसकी थोड़ी सी आई थिंक फ्री है। स्कोपस भी आई विल ट्राई कि ये अरेंज कर लूँ फ्री, लेकिन वेब ऑफ साइंस जो है ये पेड है, ये अवेलेबल नहीं है। तो इनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है हर इंजन को वन बाय वन, वो भी इसी में हम सीखेंगे। और आपने साथ साथ ये प्रैक्टिस खुद करनी है, इससे से रिलेटेड आपका क्विज़ेस होंगे, इससे से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, आप कोई सवाल हो तो बताइए। नो क्वेश्चन? कल आपको असाइनमेंट भी एक मैंने देनी है, तो उस पर भी हम कल आपको देंगे असाइनमेंट एक, और फिर जो भी कोई इसका वो फिर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे रखें 5 o'clock। 5 o'clock से मुराद है कि मगरिब की अजान के नमाज के बाद।